नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 31 अक्टूबर और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रदेश में कल 1 नवंबर होने जा रहा है। ऐसे में नए महीने के चलते प्रदेश में होंगे बड़े बदलाव। सीधा आम आदमी की जेब पर डलेगा असर। इस वक्त की बड़ी खबर, नवंबर में कई बदलावों की संभावना है। जीएसटी चालान अपलोड करने को लेकर, साथ ही लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंपोर्ट करने पर छूट दी गई है। इसके अलावा बीएसई ने भी लेन देन शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। ये बदलाव व्यापारियों को प्रभावित करेगा। अभी अक्टूबर का महीना आज का है, खत्म होने में एक दिन है। इसके बाद नवंबर महीने की शुरुआत हो जाएगी। देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बड़े बदलाव होते हैं। ये बदलाव सीधे आम आदमी के जेब पर असर डालते हैं। अगले महीने यानी कल से नवंबर में पहली तारीख को कई बदलाव होने जा रहे हैं। आपको इन बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यहाँ हम आपको नवंबर में होने जा रहे सभी बड़े बदलावों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दरअसल एलपीजी सिलेंडर के दाम हर महीने की पहली तारीख को बदलते हैं, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को इनकी समीक्षा होती है। ऐसे में या तो इनमें बढ़ोतरी होगी या फिर कटौती होगी, वो कल फैसला होगा। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि कीमतों में कोई बदलाव भी न किया जाए, यानी मौजूदा रेट बरकरार रखी जाएंगी। इसके अलावा इंपोर्ट को लेकर भी डेडलाइन जारी होगी। धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठ आदि के कारण नवंबर के महीने में बड़े अवकाश रहने वाले हैं। बैंकों में छुट्टियों की भरमार है। देश भर के अलग अलग राज्यों में शनिवार और रविवार को मिलाकर बैंक कुल मिलाकर नवंबर महीने के अंदर 15 दिन बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से संबंधित जरूरी काम है तो आज ही निपटा ले है। हालांकि एसपीजी, एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव होगा। इसके अलावा बीएसई एक्टिविटी पर नजर रखी जाएंगी। ये बड़े बदलाव हो जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रदेश की बड़ी खबर, 80 रुपए के पार पहुंची प्याज की कीमत। प्याज के दाम पिछले 10 दिनों में तेजी से बढ़े हैं। थोक मंडी में प्याज 55 से 60 रुपए तक बिक रहा है। रिटेल में ये प्याज 70 किलो रुपए से बिक रहा है। जयपुर की कॉलोनियों में ठेले वाले 25 रुपए किलो तक में प्याज बेच रहे हैं। प्याज के भाव बढ़ने का कारण जानने को लेकर जयपुर की मुआना और लाल कोठी मंडी हमारी मीडिया भी पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने जारी की तीसरी लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, डीडवाना, पुष्कर समेत 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है। विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी काफी 200 सीटों पर अपना चुनाव लड़ेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत के बेटे से दिल्ली में ईडी की पूछताछ 7 घंटे लगातार जारी रही। सीएम गहलोत की बेटी और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत सोमवार सुबह दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी में पेश हुए हैं। ईडी अफसरों ने उनसे 7 घंटे पूछताछ की है। 4 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें लंच ब्रेक भी दिया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम गहलोत के खिलाफ आचार संहिता का आरोप। बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी ने मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवाई है। सीएम अशोक गहलोत ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसे लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के अकाउंट के माध्यम से कांग्रेस फिर 7 गारंटी का मैसेज लेकर आमजन से इन योजनाओं में पंजीकरण करने की अपील की है। उसके लिए उन्होंने नंबर भी जारी किया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान चुनाव को लेकर बड़ी खबर, नामांकन का दौर हुआ शुरू। पहले ही दिन 8 प्रत्याशियों ने किए पर्चे दाखिल। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन प्रदेश भर में केवल 8 सीटों के लिए प्रत्याशियों ने 9 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अब मंगलवार से पर्चा दाखिल करने वाले प्रत्याशियों की आज से भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बात कर लेते हैं प्रदेश की बड़ी खबर की अगली। बेनीवाल ने किया रावण से गठबंधन तो दलित और जाट वोट बैंक हो गया एक। सबकी नजरें टिकी वोटों पर। राजस्थान में इस बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने दलित नेता चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया है। इस गठबंधन की निगाहें जाट और दलित वोट बैंक पर टिकी है। अगर यह गठबंधन सफल होता है
तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, डीए में 4% बढ़ोतरी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में कर्मचारियों के लिए पहले ही बजट के अंदर डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसे लेकर आज ब्रेकिंग न्यूज है, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के डीए में आज से 4% बढ़ोतरी हो गई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान चुनाव को लेकर है बीजेपी की तीसरी लिस्ट का इंतजार, 77 में से 67 सीटों पर चुनौती, जयपुर में चलेगा हिंदू कार्ड। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी सूची जल्द ही जारी होने वाली है। पार्टी के सामने शेष रही 76 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन करना ही सबसे बड़ा अहम परीक्षा है। तीसरी सूची में इन्हीं 76 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। इनमें से करीब 67 सीटों पर पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों के जरिए ही पार्टी 2023 की जंग जीत पाएंगी। बीजेपी ने पहली और दूसरी लिस्ट के अंदर 124 नामों का ऐलान किया है। पहली लिस्ट में ज्यादातर उन सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं जहां पार्टी लगातार हारती रही है, जबकि दूसरी लिस्ट में ज्यादातर जीती हुई सीटों को शामिल किया गया था। अब तीसरी लिस्ट में 76 सीटों पर नामों का ऐलान होना बाकी है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, कांग्रेस में 30 सीटों पर फिर फंसा पेंच, स्क्रीनिंग कमेटी ने रखा लंबित। राजस्थान विधानसभा चुनाव की प्रत्याशी तय करने में कांग्रेस नेताओं को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस में 30 सीटों पर एक बार फिर से पेंच फंस गया है। राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में हुई बैठक में 105 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उनमें से 70 से 75 सीटों पर करीब करीब सहमति बन गई है, लेकिन 30 सीटों के अंदर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। उन सीटों को फिलहाल लंबित रखा गया है। उन सीटों पर बाद में चर्चा की जाएंगी। हालांकि कुछ नामों की घोषणा ऐन वक्त पर भी की जा सकती है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर अंजू के मामले को लेकर है। पाकिस्तान से निकाह करने वाली अंजू जल्द ही आएंगी भारत, एनओसी दर्ज की। पाकिस्तान जाकर फेसबुक फ्रेंड से शादी रचाने वाली राजस्थान की अंजू अब भारत आने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अंजू के पति ने उन्हें भारत में रखने से इनकार भी कर दिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज अब भगवान के भरोसे, 1500 से ज्यादा बसें हुई खटारा, यात्रियों पर मंडरा रहा है जान का माल का खतरा। राजस्थान रोडवेज के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोडवेज की 3000 बसें, अधिकतर खटारा हो चुकी बसों का संचालन भगवान भरोसे किया जा रहा है। वहीं एक राजस्थान के जिले में हुए बस हादसे के बाद राजस्थान परिवहन निगम ने खटारा बसों का सर्वे फिर से शुरू कर दिया है। इसके अलावा रोडवेज की तरफ से सभी अगारों को खटारा बसों के संचालन पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। राजस्थान रोडवेज के कार्यकारी निदेशक रवि सोनी ने बताया है कि नई बसों की खरीद न हो पाने की वजह से रोडवेज की 3000 बसों में से 1500 से ज्यादा बसें खटारा हो चुकी है। विभाग द्वारा मजबूरन खटारा बसों को रिपेयर करके चलाया जा रहा है। सड़क पर दौड़ती ये बसें हादसे को न्योता दे रही है। इन सब के बावजूद विभाग के पास फिलहाल इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है और न ही किसी की सरकार है। ऐसे में दबाव बनाए तो बजट का किस पर दबाव बनाए, ऐसे हालात राजस्थान में बन चुके हैं। राजस्थान के 12 जिले में पिछले दिनों रोडवेज बस के फर्श में छेद होने की वजह से बीते गुरुवार को एक नाबालिग बच्ची सड़क पर गिरकर भी घायल हो गई थी, जिसके बाद रोडवेज प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। हालांकि गौरतलब है कि राजस्थान के सीएम गहलोत ने बजट में 1000 नई बसों को खरीदने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं प्रदेश की यदि आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें, मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।